हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 2025 में मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया था और ये जो इमेज है आप इससे देख पा रहे होंगे कि मेरा फ्रैक्चर कैसे हुआ था और मतलब उसकी कंडीशन क्या थी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। मेरी कंडीशन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए क्या होता है कि जैसे कॉलर बोन मेरा इस साइड राइट साइड का कॉलर कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ था। तो होता ये है जहाँ यहाँ पे एक ऐसी बोन होती है, यहाँ से ऐसे कनेक्ट होती है। तो अगर यहाँ पे किसी का कॉलर बोन फ्रैक्चर होता है तो उसमें ना रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसके अगर कम टुकड़े हुए हैं, जैसे मेरा ऐसा है, आप ये देख पा रहे हैं, ये हल्का सा ऐसा देख पा रहे हैं, ये देखिए ऐसा मेरा ऐसा हो गया था। तो थोड़ा-सा तो इसलिए थोड़ा रिकवरी आसान, जैसे मान लीजिए आपके कई टुकड़े हो जाए इन हड्डी के, तो फिर वो प्लेट्स लगती है, फिर सर्जरी वगैरह होती है। और दूसरी बात, मुझसे डॉक्टर ने पूछा भी था कि आप कैसा चाहती हैं, नेचुरली जुड़ जाए? तो मैंने डॉक्टर से सिर्फ एक ही मेरी क्वेरी थी कि क्या ये नेचुरली जब जुड़ेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? तो उन्होंने बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, दिखने में थोड़ा-सा टेढ़ा दिखता है, ऐसा इतना नहीं दिखता है। अगर आप बहुत ही सिंगल हड्डी हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो दिखेगा, बट अगर जैसे आप मेरे जैसे थोड़े से चबी से हैं, थोड़े से मोटे हैं तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्किन की लेयरिंग लेयरिंग ज़्यादा हो जाती है, फैट हो जाता है, तो उतना दिखता नहीं है। बहुत ही सिंगल हड्डी, एकदम बहुत ही दुबले हैं आप, तो ज़ाहिर-सी बात है दिखेगा, बट एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब आप मुझे प्रेज़ेंट कंडीशन की बात करें, ये मैं अगस्त 2026 में वीडियो बना रही हूँ, तो अभी की मेरी कंडीशन क्या है, आप मुझे देख पा रहे हैं। ये देखिए ऐसे, 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 आप कैसे भी बोलेंगे, अब मेरे को कोई पेन नहीं होता, मतलब इस मूवमेंट से मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। ऐसे पूरा बैक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी कंडीशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फास्ट करना हो ऐसे-ऐसे, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन भी नहीं है, अभी प्रेज़ेंट की कंडीशन आपको मैं बता रही हूँ। ऐसा ऐसा आप कैसे भी करवा लीजिए, ये जैसे जितनी फास्ट मैं ये कर पा रही हूँ, दोनों हाथों से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि चलिए कई बार ऐसा होता है ना कि अपन ऐसे-ऐसे कर रहे तो पेन हो रहा है, नहीं ऐसे भी पेन नहीं हो रहा। किसी भी कंडीशन में मुझे कोई अभी पेन नहीं हो रहा है, ठीक? हाँ, अब मैं स्टार्टिंग की बात करती हूँ। 20 सितंबर 2025 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तब मैं दूसरी सिटी में थी, रफ़ली 300 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। फिर मैंने यहाँ आके मतलब 2 दिन तो मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ मैं एडमिट हुई थी मेरे एक्सीडेंट के बाद, मुझे जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, वहाँ की मुझे फैसिलिटी पसंद नहीं आ रही थी। तो पूरे दिन मैं एडमिट थी, शाम को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर मैंने वेट किया, क्योंकि मैं इतना कंडीशन में नहीं थी कि अकेले आ पाती, तो फिर मुझे सिस्टर मेरे लेने आई, ये सब चीज़ें। वो चीज़ें सब आपके काम की नहीं हैं। तो हुआ ये कि जब ये सब चीज़ें हुई, फिर मैं यहाँ आई, फिर यहाँ मैंने प्राइवेट क्लिनिक में दिखाया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में जा सकती थी, मेरी सिटी में एम्स भी है, मैं वहाँ भी दिखा सकती थी, बट मैंने वहाँ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं उस समय जॉब में थी। मुझे बहुत सारी छुट्टियाँ लेनी पड़ती, क्योंकि हॉलिडे के टाइम पे मेनली गवर्नमेंट वाले सारे हॉस्पिटल में आपका प्रॉपर वैसा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए मैं प्रेफ़रेंस दिया प्राइवेट में। आप गवर्नमेंट में जाएँ तो भी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद क्या होता कि अब मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम गई, और कितना टेंशन अपन को लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ देखे थे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कपड़े पहनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और क्या-क्या मुझे प्रिकॉशन लेना है, वो भी उतना नहीं समझ में आता। डॉक्टर आपको बताता है, बट आपके मन में बहुत सारी क्वेरी आती है, क्योंकि जब भी आप बीमार पड़ो, छोटी-सी बीमारी हो, कुछ भी हो जाए, तो आपके मन में इतने सारे ख़्याल आते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा हो गया तो क्या होगा? तो फिर मैंने क्या किया, डॉक्टर ने जो-जो मुझे बोला, 1 महीने के बाद जनरली आपकी हड्डी जुड़ जाती है, कैसे भी हड्डी, हाँ, बहुत बुरी कंडीशन हो आपकी बॉडी की, आपका ऐसा होता है ना, बॉडी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर आप ठीक है, हेल्दी बॉडी वाले पर्सन हो, डज़न्ट मैटर आप दुबले हैं, मोटे हो, कि उस टाइम पे मैं काफ़ी दुबली थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो रफ़ली मेरा वेट 48 के आस-पास था। तो ऐसे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दुबले हो या मोटे हो, डिपेंड अपॉन कि आपकी बॉडी में हीलिंग कितनी प्रोसेस कितनी जल्दी होती है, ये डिपेंड करता है। खाने की अगर हम बात करेंगे तो मैंने नॉर्मली खाना खाया, बट ये ध्यान रखा कि प्रॉपर 3 टाइम मैंने मील लिया था। मैंने प्रोटीन का ध्यान रखा, मैंने कैल्शियम का ध्यान रखा। मैंने कैल्शियम की गोली प्रॉपर खाई, डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ की पेन किलर लिखा था। मैंने सिंगल डे के अलावा मैंने किसी दिन कोई पेन किलर नहीं खाया। मुझे पेन हो रहा था, बट ऐसी हूँ कि मैं पेन सह लेती हूँ। तो आपको एक्स्ट्रा एकदम नहीं कि रोते हुए पेन सहना है, ऐसा नहीं करना है। मैं सह लेती हूँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल वाला पेन सह लेती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने पेन किलर नहीं खाया। जनरली मैं पेन किलर अवॉइड करती हूँ, जब तक मैं पेन सह पा रही हूँ, ठीक है?
अब उसके बाद मैं 1-2 आपको इमेज लगा देती हूँ, जिससे आपको समझ आए कि मैं उस समय क्या-क्या कंडीशन थी। तो क्या-क्या मूवमेंट मना होता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, जैसे क्योंकि मेरा राइट साइड हुआ था, डज़न्ट मैटर आपका राइट या लेफ्ट कोई भी हो, सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है या यूँ कहूँ कि रिकवरी में ज़्यादा टाइम लेता है, अगर वो यहाँ पे वाला जो होता है। जैसे मैंने बताया ये पूरी बोन है, ठीक है? अब ये मूवमेंट ऐसे-ऐसे करता है, तो यहाँ पे जो वाला बोन अगर फ्रैक्चर होता है, तो ये थोड़ा रिस्की रहता है, मतलब इसमें ज़्यादा हीलिंग में टाइम लगेगा, फिर बाकी और थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है, मेबी मेडिकल टर्म में, जैसा मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था। मैं मेडिकली कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और अगर यहाँ पे ये वाला जॉइंट होगा, यहाँ पे होगा तब भी इसमें, लेकिन अगर जो बीच में होता है, उसकी रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, उसमें कम टाइम लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है मेडिकली टर्म में मैं 100% नहीं क्लियर आपको कर पा रही हूँ, बट हम एक जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरी कंडीशन है, क्योंकि आपने इमेज में देख ही लिया कि ये मेरी प्रेजेंट कंडीशन है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके बाद 1 महीने तक मैं प्रॉपर बेड ही रेस्ट पे थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं फ़ोन भी कम चलाती थी, और अगर फ़ोन आप चलाना है तो डॉक्टर ने साफ बोला था, जैसे ये आपका हाथ है ये ऐसा, क्योंकि मेरा ये फ्रैक्चर हुआ तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये जो है ये मूव हो सकता है, ये देखिए, ऐसा मूव कर सकते हैं, लेकिन आप ये मूव नहीं कर सकते। एक तो इतना पेन होता है, आप ऑलरेडी नहीं ही मूव करेंगे, ये 100% है। बट ये ध्यान रखिए कि अब ऐसा नहीं कि पेन हो रहा था आपको ये मूवमेंट भी नहीं करना है, ये करना है। इसको मूवमेंट करना है, क्योंकि क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक जाता है, तो यहाँ पे जब मैंने मतलब 1 महीने के बाद मैंने थोड़ा-सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है? बहुत ज़्यादा सडन नहीं, आपको स्लो प्रोसेस में फिजियो आपको थेरेपी करानी पड़ती है, स्लो प्रोसेस में करना होता है। तो यहाँ लम्प्स, मतलब ऐसा लगेगा जैसे यहाँ गाँठें हो गई हैं बहुत भारी-सी, और जब आप हाथ ऐसे करोगे, इतना ही करने में आपके हाथ ऐसे शिवर करेंगे, ऐसे काँपने लग जाएँगे आपके हाथ। बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग 1 महीने के बाद, ये मतलब ये रफ़ली ये मानिए कि 45 डेज़ के बाद आपको डॉक्टर बोलता है कि हाँ, अब थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट कर सकते हो आप। क्योंकि 1 मंथ तक प्रॉपर आपकी पट्टियाँ होती हैं। अब पट्टियाँ कैसी होती हैं, जैसे आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, ये ऐसी प्रॉपर पट्टियाँ होती हैं। अब मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ यही पर्पज़ है कि आप ये समझ पाओ कि ये किस तरह से पट्टियाँ लगती हैं। मुझे कोई वीडियो नहीं मिल रहा था यूट्यूब पे, कोई मुझे बता दे कि भई कैसे पट्टियाँ लगती हैं, कितना टाइम लगेगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जितने भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखे, सब में ऐसा था कि सारे मेडिकल टर्म में बात कर रहे थे, या फिर फॉरेन कंट्री वाले, थोड़ा एडवांस वाले। तो एडवांस वाले हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं। बट अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें, ख़ासकर इंडियन की, और तो क्या-क्या वो था देखो, तो एक ये जो कॉटन आपको दिख रहा है ये लगेगा पहले, ठीक है? कॉटन के बाद ये येलो पट्टी दिख रही है, ये पूरी बंधती है, और फिर इसके ऊपर आपको ये ब्लैक पट्टी देते हैं उसको बाँधने के लिए। इसका मेन पर्पज़ ये रहता है कि ताकि ये ज़्यादा मूवमेंट ना हो। यहाँ प्लास्टर नहीं बन सकता, कभी नहीं बनता। अगर किसी का कॉलर बोन फ्रैक्चर होगा तो कोई प्लास्टर नहीं बनेगा। यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू ही आपकी रिकवरी होगी। अगर आपकी कंडीशन मेरी जैसी है या थोड़ी मेरे से 19-20 है, और एडवांस होगी तो आपको डॉक्टर ही बता पाएगा क्या है। बट अगर आप मेरी जैसी कंडीशन में हो तो आपको ये प्रोसेस ही फ़ॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के लिए 7 डे तक कंटिन्यू चलता है। मतलब ये कॉटन लगेगा, आप उस ड्यूरेशन में आप नहा नहीं सकते। कपड़े चेंज करना है तो चेंज आपको जैसे भी करना है कर लो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हाथ नहीं उठेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये ऐसा ही रहेगा बस। आपको जैसे जो करना है, आप ही प्रॉब्लम है, आप कैसे कर सकते हो। आपको नहाना है नहा लो, जो करना है करो, लेकिन आप नहा नहीं सकते क्योंकि आपको कॉटन बंधा हुआ 7 डेज़ तक कॉटन नहीं निकलता है। फिक्स वही कॉटन, गर्मी लगे, कुछ भी हो, आपको कितनी इचिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो, उससे कोई नहीं, आप नहीं निकाल सकते, वो रहेगा ही। अगर आपको रिकवरी टाइम पे चाहिए, आपको लंबा खींचना है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट अगर आप प्रॉपर चाहते हैं टाइम ड्यूरेशन में आपकी रिकवरी हो जाए, तो आपको इस प्रोसेस को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक? अब ये कॉटन देखो, मेल को ऐसा जितनी दिक्कत नहीं जाती, बट अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे देती हूँ, जिसमें आपकी हेल्प हो जाएगी जब आप ये कॉटन, ये पट्टियाँ लगवाने जा रही हैं तो, ठीक है? सॉरी, मैं दुपट्टा लेने चली गई थी। अब देखिए, अगर आप फीमेल हैं और बैकलेस, या फिर जैसे मैंने फुल कपड़े पहने, मोस्ट ऑफ टाइम आप ऐसे कपड़े पहनती हैं, बैकलेस नहीं पहनती हैं, या बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती, तभी कंडीशन बता रही हूँ। तो आप क्या करिएगा, क्योंकि उस समय आप बहुत इनर वियर वगैरह नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि वो रिमूव करने में प्रॉब्लम होता है, और इसको आप हैंड को मूव कर नहीं सकते हैं। तो आप ये करिए, ये जो है ना दुपट्टे को आप ऐसे इसको बांध लीजिए, ठीक है? ये देखिए, ऐसा अपन ने बांधा, और इसको ऐसे कमर पे ऐसे बांध लीजिएगा, ठीक है? तो जब आप
क्योंकि देखिए उस समय ये तो रहता है, बट ये है कि आपका बैक पोर्शन तो ओपन ही रहेगा। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा टॉप वगैरह अवेलेबल है जो ऐसे साम फ्रंट पे ऐसा कवर करे, बैक तो ओपन ही रहेगा, तभी आपकी पट्टी प्रॉपर बन पाएगी। तो इससे पट्टी बंद, क्योंकि आपको जो इनर वेयर है वो सब रिमूव करना पड़ता है, ठीक। तो इस जब आप ऐसे पहनोगे, इसके साथ आपकी पट्टी लगना आसान हो जाता है। उस आप ज़ाहिर-सी बात है, आप जहाँ से करवाएँगे वहाँ फीमेल होंगी जो आपकी ड्रेसिंग वगैरह करेंगी, तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। बट फिर भी अगर आप फ्रंट पूरा ऐसे कवर करना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे हेल्प ये हो जाती है। अगर आपको बार-बार ऐसा इनर वियर ऐसा अगर आप जैसे निकालोगे या फिर साइड करोगे, तो आपके हाथ में मूवमेंट हो प्रॉब्लम होगी ना, तो आप कोशिश ये करें, जब आप भी पट्टी चेंज करवाने जा रहे हैं, तो आप ऐसे दुपट्टे को बाँध लें। वैसे तो ऐसे और भी आती हैं, ऐसा टॉप भी आता है जिसमें ऐसे आप बंद कर सकते हो, बट आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो सबसे ईज़ी वे में, क्योंकि उस समय तो आप पेशेंट हो, तो ज़ाहिर-सी बात है इतने सारे कपड़े-वपड़े खरीदने में इतना नहीं हो पाता, कई बार अवेलेबल नहीं हो पाता, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे ये रहेगा कि फ्रंट आपका पूरा कवर हो जाएगा और आसानी से चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएँगी, ठीक? अब अपन बात कर लेते हैं कि जैसे आपने पट्टी बन गई पूरी, पट्टी के बाद वो हो गया। अब इसके 7 डेज़ के बाद रफ़ली 15 डेज़ तक आपको तो मना करते हैं कि ज़्यादा मूवमेंट कुछ भी मत करो, नहाओ नहीं, कुछ नहीं करो, ठीक? आपको रिकवर होना तो सब कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी मम्मी, सिस्टर कोई हैं अवेलेबल, तो आप उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि डिटॉल वाले पानी से आपकी बॉडी को क्लीन कर देंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा इचिंग वगैरह नहीं होगी। आप मतलब 2 वीक के बाद से आपको ऐसा रहता है कि आप नहा सकते हैं, लेकिन ये है कि ध्यान रखिए कि ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे रखना है, चाहे तो आप इसको नहा लें, ठीक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप कॉटन वगैरह सब निकल जाएगा, आप खुद भी निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद आपको फिर वहीं हॉस्पिटल जाना है, फिर वो आपको प्रॉपर बाँध के देंगे। अगर आप जाते हैं, आपके पास कोई पर्सन अवेलेबल है, आप अगर सीख जाएँ, तो आप भी खुद भी बाँध सकते हैं, इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता उसमें। बट हम जनरली उनसे इसलिए बनवाते हैं क्योंकि वो थोड़ा हमसे बेहतर होते हैं, इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि भई थोड़ा-सा, और वो भी बहुत कॉस्टली नहीं होता, 200 मतलब डिपेंड अपॉन कि आपके एरिया के हिसाब से। तो मेरे एरिया में ऐसा है, क्योंकि मेरी प्रॉपर सिटी है, तो भोपाल में ऐसा है कि वो रफ़ली 250 पर, मतलब ये चेंज वगैरह करने का 250 रुपीज़ लेते थे, ठीक है? अब आपको ये 4 टाइम ये आपको करवाना रहेगा। अब धीरे-धीरे फिर वैसे 4 टाइम में करवाने के बाद आपका एक एक्स-रे होता है, जिसमें एक पतली लेयरिंग हो जाती है। रफ़ली हड्डियाँ जो होती हैं ना 3 मंथ में जुड़ जाती हैं, अच्छे प्रॉपर तरीके से वापस पहले जैसी हो जाती हैं। अगर मैंने बताया ना कि आप ऐसे पर्सन हो कि जिसमें हीलिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, तब की कंडीशन की बात बता रही हूँ, ठीक? तो अब क्या होगा, जैसे हीलिंग आपकी हो गई है, आपकी हड्डी 3 महीने में प्रॉपर अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग जुड़ जाएगी। मतलब जैसे ये बाकी हड्डियाँ हैं ना, ऐसे टिक-टिक होती रहती है, कहीं पे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसी हो जाएँगी। तो फर्स्ट मंथ थोड़ी पतली लेयरिंग होती है, तो उसमें हम नाज़ुक तरह से फर्स्ट मंथ के बाद से अपन ऐसा ये मूवमेंट आपको शुरू करना पड़ता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ऐसे करेंगे, आपके हाथ काँपेंगे, आपको पेन भी होगा। स्टार्टिंग में 1 डेढ़ महीने तक आपको ऐसा होगा कि भई कहाँ फँस गए, बहुत दिक्कत होगी मूवमेंट में, लेकिन जैसे आप मूवमेंट शुरू करेंगे, थोड़ा आपको पेन सहना पड़ेगा, फिज़ियोथेरेपी करानी पड़ेगी। उसके बाद आप धीरे-धीरे 2 मंथ के बाद एज़ सच बहुत दिक्कत नहीं जाती। इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरा उसके बाद मैं 2 बार गिर भी गई, वो भी ऐसी उल्टी गिर गई। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, वो लोग बेचारे मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैं उससे स्कूटी नहीं चला पा रही थी, तो मेरा ऑफ़िस दूर था, तो बीच में गई थी मैं कुछ काम से रफ़ली 1 मंथ के बाद। तो तब ये कॉटन वाली पट्टियाँ नहीं लगती थी, और वो ये ऑरेंज वाली पट्टियाँ नहीं लगती, ओनली ये ब्लैक, ये जो पट्टा है इसी बस को बाँधना पड़ता था। ये जो आप ब्लैक पट्टा देख रहे हैं ना, ये मुझे बाँध के जाना पड़ता था। तो बस हो गया, फिर मैं गिर गई, ऐसे गिर गई। लेकिन मैंने क्या किया उस सिचुएशन पे, मैं 1 आध मिनट तक ऐसे ही लेटी रही। मैं जहाँ थी, मतलब इनफैक्ट ऐसा था कि आधी सीमेंटेड रोड थी, आधी नई रोड बनती है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही डली रही। और फिर थोड़ी देर बाद मैं धीरे-धीरे उठी। आप ऐसे ही आपको ध्यान रखना कि आपको सडन नहीं, मतलब जर्क नहीं लगना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उसके बाद 3 मंथ के बाद रफ़ली आप ये मान लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मौसम सडन चेंज होता है, थोड़ी ठंड लगती है, बारिश है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, बहुत माइनर। क्योंकि अब आप जैसे मेरी बात करेंगे, तो मुझे जब ये हो गया था, पहले स्टार्टिंग में जब मैंने बताया हाथ ऐसे उठाना शुरू किया, तो मुझे यहाँ पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था लम्स से गाँठें पड़ गई हैं, ठीक है? फिर धीरे-धीरे रिकवर हुआ, तो मुझे ये जो पोर्शन है ना, इसमें पेन होता था, अगर मैं ज़्यादा थोड़ी गाड़ी चला दूँ। शुरुआत में मुझे गाड़ी चलाने में थोड़ा ऐसा था। मैंने 2 महीने बाद गाड़ी चलाई थी। मैं डॉक्टर ने वैसा तो मुझे बोल दिया था 45 डेज़ के बाद तुम गाड़ी चला सकती हो। बट मैंने उसमें गाड़ी चलाने का सिर्फ़ इसलिए वो मना करते हैं कि जब आप सडनली ब्रेक लगाते हो ना, तो आपकी बॉडी ऐसी ऐसी होती है ना, थोड़ी-सी ये ऐसी।
तो ये सडन ब्रेक लगेगा, तो वो थोड़ा वीक रहता है उस ड्यूरेशन पे। 3 महीने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप तो कर ही सकते हो। तो ये रहा मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, मेरी ये इमेज है कि तो देखो कितनी मैं हँसती-खेलती आराम से लेटी हुई हूँ, तभी तक मुझे नहीं पता चल पाया कि मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया है। फिर उसके बाद जब मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया और मेरे को पट्टी बन गई, तो ये जो मैं राक्षस दिख रही हूँ, ये मैं हूँ। फिर देन ये मेरी दिवाली की फ़ोटो है, सितंबर के जब मेरा एक्सीडेंट के बाद जो पहली दिवाली आई थी, तो मेरी दिवाली की फ़ोटो उस समय मेरी पट्टियाँ बंध रही थी। तो ये मेरी दीदी ने मुझे तैयार कर दिया था, ये है। उसके बाद ये धीरे-धीरे रिकवरी की आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे, पहले मैं ऐसी थी, फिर ऐसी और प्रेज़ेंट में मैं ऐसी हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, 1 डेढ़ महीने में आप अच्छे से रिकवर हो जाते हैं, लाइफ़ टाइम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, आपकी बॉडी बहुत वीक है तब कह सकती हूँ, अदरवाइज़ आप मुझसे पूछेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कॉलर बोन की वजह से। बाकी और दिक्कतें अलग बात है, बट कॉलर बोन फ्रैक्चर होने की वजह से कोई नहीं। और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल हड्डी होती है, मतलब जैसे अपन पैदा होते हैं वैसी वाली हड्डी होती है, वो ओरिजिनल ही कहलाती है। एक बार टूट गई तो ज़ाहिर-सी बात है 100% वैसी तो नहीं ही हो सकती है। बट क्या आपकी नॉर्मल लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आती है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखें, डिपेंड अपॉन कि आपकी बॉडी कैसी है, ये भी बहुत मैटर करता है। आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, आप हेल्दी खाना खाते हैं या नहीं खाते। मैंने एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं खाया था, काजू, किशमिश, बादाम या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, एक्स्ट्रा जूस वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। बट फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गई, मैं आराम से रिकवर हो गई। मैंने सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रखा, मतलब मैंने क्या, मेरी सिस्टर ने मेरी बहुत सेवा करी है। जस्ट लाइक मैं परी उस टाइम पे थी, बेड पे पूरे दिन डली रहती थी और वो मेरे को खाना ला के देती थी सुबह, दोपहर, शाम, मुझे प्रॉपर खाना मिलता था। मैं अपनी कैल्शियम की गोली प्रॉपर लेती थी, मैं दूध प्रॉपर पीती थी। बस मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना ड्राई फ्रूट्स, ना एक्स्ट्रा जूस। आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं, सम टाइम होता है लोगों के पास पैसे नहीं होते, कई रीजंस होते हैं, या लोगों के पास ऐसा कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होता है कि कोई लेकर आ जाए, या फिर आपको नहीं रिक्वायरमेंट लगती। जैसे मुझे क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी, मेरी बॉडी में ऐसा होता है, मुझे हाँ खाना पीना मिल रहा था, मैं बढ़िया ना ही वीकनेस फील कर कुछ फील नहीं कर रही थी। और तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई, तो मैंने नॉर्मली, हाँ मुझे कुछ वीकनेस लगती है, कुछ लगती है, तो जाहिर सी बात है मैं एक्स्ट्रा कुछ और लेती खाने पीने में। खाना भी मेरा नॉर्मली हमेशा हेल्दी रहता ही था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मैं, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो जो प्योर वेजिटेरियन उनके लिए मैं बता दूँ कि आप उस ड्यूरेशन में जब आप रिकवर कर जा रहे हैं, तो आप पनीर बहुत खाएँ, आप हो सोया चंक्स आप बहुत खाएँ, दूध प्रॉपर पिएँ। तो ये समझिए कि मैंने 2 टू 3 मंथ मैंने दूध प्रॉपर डेली, सुबह-शाम दूध तो पिया ही पिया है, पनीर तो खाया ही खाया है। अगर आपको डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अल्टरनेट डेज़ के बाद पनीर खाइए। 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन का गैप ले लीजिए, बट आप पनीर, सोया चंक्स खाने में, स्प्राउट वगैरह ये सब चीज़ें लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ ड्राई फ्रूट्स ही खाना है या बहुत एक्सपेंसिव वाले फ्रूट्स ही खाना है। आप नॉर्मली खाते हैं, हाँ, पनीर ये सब चीज़ें थोड़ा-सा कॉस्टली हो जाता है, बट क्योंकि आपको परमानेंट अच्छे से रिकवरी चाहिए, तो ये खाइए। क्योंकि उस समय ठंड भी थी, तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए मेथी के लड्डू भी बनाए थे, मैंने वो भी खाया था। बट एक्स्ट्रा और मैंने कुछ नहीं किया है। तो अगर आपका कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ है तो टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाएँगे। 1 महीने में आपके अच्छे इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाते हैं और आप फटाफट आप मेरी तरह भी ठीक हो जाएँगे, अगर आपका रिसेंट में कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ है। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जनरल टर्म वाली। मेडिकली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जनरली अपन को अगर कोई दिक्कत होती है कि हाँ, कोई हमें ये इन्फॉर्मेशन देता तो अच्छा रहता है। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको टाइम पे रिस्पॉन्स दूँ। ओके, बाय।